Episode number 3331. Title: Chaos vs एंडरसन सेनी। जीनो प्रोटोटाइप कवच यूनिवर्स का जीन आधार था, यहाँ तक कि स्प्रिटो के जीन भी इसमें मौजूद थे। यह न केवल किसी प्राणी के जीन संदेश का विश्लेषण कर सकता था, बल्कि किसी प्रजाति के संपूर्ण विकास को भी देख सकता था। अब जीनो प्रोटोटाइप कवच अभी भी पागलपन से विश्लेषण कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वीर के पास बहुत सारे शारीरिक जिन संदेश थे। यह ओवरलोड होने वाला था, वे अभी भी चीजों का विश्लेषण नहीं कर पा रहे थे। एंडरसन सेनी की भौहें तन गईं, उसका चेहरा उदास लग रहा था। ऐसा करते ही उसे अपनी आत्मा के बीच कुछ हिलता डुलता और उछलता हुआ महसूस हुआ। कुल मिलाकर इससे एंडरसन सेनी का चेहरा और भी ज्यादा अप्रिय हो गया। धिक्कार है। एंडरसन सेनी के शरीर पर काला क्रिस्टल कवच बेतहाशा घूम रहा था, वह बेकाबू था। कचचाक। वीर के कवच पर हर जगह दरारें थीं, उनके भीतर एक जानी पहचानी शक्ति मौजूद थी। ये वही है। वीर समझ गया कि वह परिचित शक्ति क्या थी। ये वही उपस्थिति थी जिसका अनुभव उसने जीनो प्रोटोटाइप कवच पहनने पर किया था। जब वह इच्छा शक्ति वीर के काले क्रिस्टल कवच तक पहुंची, तो वीर को घेरे हुए काले क्रिस्टल कवच से एक अजीब सी शक्ति निकलती रही। यह ऐसी चीज में बदल गई जो वीर की मदद कर सकती थी। वीर इस बात से बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से ताकत जुटाई और अपने आगे चल रहे एंडरसन सेनी पर एक मुक्का मारा। एंडरसन सेनी ने प्रहार को स्वीकार कर लिया, जिससे उसका शरीर हवा में उड़कर अंतरिक्ष में चला गया। उसका शरीर 400 मील पीछे की ओर उड़ गया और फिर नीचे की ओर उतरने लगा। एंडरसन सेनी स्तब्ध रह गया। उसने अविश्वास भरी नजरों से वीर को देखा, बल्कि वह असल में वीर को देख ही नहीं रहा था, वह वीर द्वारा पहने गए काले क्रिस्टल कवच को देख रहा था। केओस, क्या तुमने उसके लिए जीनो प्रोटोटाइप से मुझसे लड़ना छोड़ दिया? एंडरसन सेनी हैरान रह गया और उसने सारी हरकतें बंद कर दी। वह पागल सा लगने लगा। उसने वीर और काले क्रिस्टल कवच को घूरा। वीर को घेरे हुए काला क्रिस्टल कवच अलग हो गया। उसके गिरने के बाद वह फिर से अपनी जगह पर आ गया। उसने खुद को एक अशरीरी काले क्रिस्टल कवच के रूप में पहले की तरह फिर से बना लिया, जो एक महिला के लिए ज्यादा उपयुक्त लग रहा था। काला क्रिस्टल कवच अब वैसा ही था जैसा वीर को शुरू में पता था, बस फर्क इतना था कि अब कवच ज्यादा जीवंत लग रहा था। काले क्रिस्टल कवच वाली महिला ने एंडरसन सेनी को देखा और कहा, ओह, तुम सबसे बुरे खलनायक हो जिनसे मुझे कभी निपटना पड़ा है। तुम्हारी हरकतें कभी समझ में नहीं आती और तुम बस उन जगहों पर जबरदस्ती घुस जाते हो जहां तुम्हें नहीं होना चाहिए और बेवकूफी भरी बातें बढ़ा देते हो। इतना कुछ करने के बाद अब तुम बस कराह रहे हो। तुम कराह क्यों रहे हो? क्या यही तो तुम चाहते नहीं थे? क्या तुम हमेशा से यही नहीं चाहते थे? और इस जगह पर जो कुछ भी हो रहा है वह सब कुछ खैर अब तुम्हें मिल गया। उसके बाद काले क्रिस्टल कवच वाली महिला ने वीर की तरफ देखा और कहा, वीर, क्या तुम इसे देखोगे? हम फिर मिलेंगे। क्या तुम गॉड केओस पार्टी की लीडर हो? हालांकि वीर को उसकी पहचान पहले से ही पता थी, फिर भी उसने सवाल पूछा। मैं केओस हूँ, उसने कहा। तुम्हें मेरी इच्छा है। तुमने मेरी आत्मा का अवशेष देखा है। तुम्हें मुझे पहले से ही जानना चाहिए था। वीर कुछ कहना चाहता था। उसके कुछ कहने से पहले ही केओस ने कहा, अभी बात करने का समय नहीं है। तुम्हें और मुझे उसे अभी मार देना चाहिए। अगर हम अभी ऐसा करते हैं तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा मौका होगा। वीर के कुछ कहने से पहले ही एंडरसन सेनी ने ठंडे स्वर में कहा, केओस, तुमने जीनो प्रोटोटाइप पर अपना नियंत्रण छोड़ दिया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी थोड़ी सी शक्ति से मुझे हरा सकती हो? मैं नहीं कर सकती, लेकिन साथ मिलकर हम कर सकते हैं, केओस ने कहा। उसका शरीर वीर के पास गया। काले क्रिस्टल कवच ने वीर के शरीर को ढक दिया।
जैसे ही काले क्रिस्टल कवच ने वीर को लपेटा, केओस की आवाज वीर के दिमाग में गूंज उठी। मुझे अपना शरीर संभालने दो, इस शरीर में अविश्वसनीय शक्ति है, मेरी नियंत्रण शक्ति, और इस शरीर के इस्तेमाल से हम एंडरसन सैनी को मार सकते हैं, जिसके पास जीनो प्रोटोटाइप कवच है। इस तरह हम सोनल को उससे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ने देंगे। जरूर, तुम्हें मुझसे क्या करवाना है? वीर को इस बात में कोई संदेह नहीं था कि सोनल की सुरक्षा के लिए केओस को वो सब करने देना जरूरी है जो जरूरी है। बस अपने शरीर को छोड़ दो, मुझे ये सब नियंत्रित करने दो। केओस की आवाज वीर के दिमाग में फिर गूंज उठी। वीर का शरीर बुरी तरह कांप उठा। ये काले क्रिस्टल कवच के साथ मिल गया। काला कवच अचानक वीर के शरीर जैसा पारदर्शी लगने लगा, मानो कोई हीरा किसी दिव्य प्रकाश से चमक रहा हो। वीर को अपनी इच्छा शक्ति साफ महसूस हुई। वह अपने शरीर को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन उसका शरीर एक अलग इच्छा शक्ति से भी नियंत्रित हो रहा था। यह विशेष रूप से अद्भुत लग रहा था। यह एक वीडियो गेम खेलने जैसा था जिसमें एक किरदार को नियंत्रित करने के लिए 2 कंट्रोलर इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर भी यह उससे थोड़ा अलग था। वीर किसी चीज को नियंत्रित नहीं कर रहा था, लेकिन वह शरीर की हर भावना को महसूस कर रहा था। एंडरसन सैनी को अब लगने लगा था कि वह एक बड़ा खतरा बन गया है। वह बहुत गंभीर लग रहा था। काले क्रिस्टल कवच की शक्ति घूमने लगी और उसकी शक्ति चरम सीमा पर पहुंच गई। आह केओस, तुम मूर्ख लड़की हो, तुम शरारती लड़की हो, तुम हमेशा से ही साहसी रही हो, लेकिन मुझे डर है कि मैंने तुम्हें हमेशा तुम्हारी योग्यता से ज्यादा सम्मान दिया है। अगर तुम सोचती हो कि उस तुच्छ शरीर में मुझे और उस जीनो प्रोटोटाइप को हराने की क्षमता है जिसे पहनकर मैं बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ, तो तुम बहुत नासमझ हो। एंडरसन सैनी का शरीर और मजबूत हो गया। आसपास का स्थान उसकी शक्ति से प्रभावित हुआ और सब कुछ मुड़ने लगा। उसके चारों ओर अनगिनत विचित्र दृश्य थे जो मिराज जैसा कुछ बना रहे थे। केओस ने ठंडे स्वर में कहा, तुम तो भोले हो, मैंने जीनो प्रोटोटाइप कवच बनाया था, इसे मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि यह शरीर कितना डरावना है। तो क्या, भले ही तुम्हारा शरीर वाकई बहुत मजबूत हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह आखिरी चरण पार कर पाएगा? एंडरसन सैनी ने उसे तिरस्कार से देखा। सब कुछ मुमकिन है, केओस ने ठंडे स्वर में कहा। फिर वह आगे बढ़ी। उसके कदमों से ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया उसके कदमों के पीछे चल रही हो। वह पारदर्शी शक्ति एंडरसन सैनी की ओर जा रही थी। तुमने जीनो प्रोटोटाइप कवच बनाया है, लेकिन सिर्फ एक ही इंसान है जो इसकी शक्ति को चरम सीमा तक बढ़ा सकता है। वो इंसान मैं हूँ। एंडरसन सैनी का चेहरा ठंडा पड़ गया। वह न तो डगमगाया और न ही एक कदम पीछे हटा। उसके शरीर में एक अविश्वसनीय काली शक्ति उमड़ पड़ी। 33वें स्काई में दोनों शक्तियां टकरा गईं। पूरा 33वां स्काई एक आधी काली और आधी पारदर्शी विचित्र दुनिया में बदल गया। तुम सही कह रहे हो, केओस ने कहा, केवल तुम ही जीनो प्रोटोटाइप कवच की शक्ति को अधिकतम तक बढ़ा सकते हो, लेकिन यह अफसोस की बात है कि तुमने अभी तक वह हासिल नहीं किया है। तुम्हारे पास जीनो प्रोटोटाइप कवच तो है, लेकिन तुम्हारा शरीर अभी रिबूट क्लास का नहीं है। तुमने खुद वह आखिरी कदम नहीं उठाया है, इसलिए आज तुम सिर्फ मरोगे, तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। उसने बोलते हुए एक और कदम आगे बढ़ाया। कचचाक, जब केओस आगे बढ़ी तो सेमी ब्लैक वर्ल्ड रहने और टूटने लगी। केओस एंडरसन सैनी की ओर बढ़ती रही। उसके हर कदम के साथ काली शक्ति काफी कम होती गई। एंडरसन सैनी की शक्ति लगातार फटती रही, लेकिन वह केओस को आगे बढ़ने से नहीं रोक सका। ये कैसे मुमकिन है? क्या कोई ऐसा शरीर है जो ऐसे कदम उठा सकता है? एंडरसन सैनी का चेहरा बदलने लगा, लेकिन अचानक वह फिर मुस्कुरा उठा। उसने मन ही मन कहा,
इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ये समीरा है। एंडरसन सैनी, मर जाओ केओस। एंडरसन सैनी को एक और मौका नहीं देने वाली थी। वह आगे बढ़ी। सारी अंधेरी शक्तियां ध्वस्त हो गईं। एंडरसन सैनी के काले क्रिस्टल कवच में कई दरारें दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण ढह सकता है। वहीं केओस की मुट्ठियां एंडरसन सैनी की खोपड़ी की ओर बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उस एक मौके पर टिकी हो। उसमें अविश्वसनीय शक्ति थी। एंडरसन सैनी पूरी दुनिया की ताकत से दबा हुआ था, लेकिन उसका शरीर अभी भी बिल्कुल सीधा खड़ा था। उसे जरा भी डर नहीं था। उसने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली और कहा, केओस, मुझे मारने वाली तुम नहीं हो। इस दुनिया में सिर्फ समीरा ही मुझे मार सकती है। मैं उसका बहुत एहसानमंद हूँ। बस अब मर जा। केओस रुकी तक नहीं। मुक्का अभी भी बेतहाशा उसकी तरफ बढ़ रहा था। बस जब केओस का मुक्का एंडरसन सैनी के सिर पर लगने ही वाला था, अचानक रुक गया। केओस का शरीर कांपने लगा। ओह नहीं! वीर को समझ आ गया कि क्या हो रहा है। ये समीरा की मर्जी थी। ये शरीर सिर्फ वीर का नहीं था, ये समीरा का भी था, जो एंडरसन सैनी की छोटी बहन थी। इस लड़की ने एंडरसन सैनी के लिए बहुत कुछ त्यागा था, इसलिए वह अपने शरीर को एंडरसन सैनी की जान लेने नहीं देगी।